जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी का पीजीटी के लिए अभ्यास मॉडल हल प्रश्न पत्र। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है आपके, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि वाली वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। भाग्यवंती के रचनाकार कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। तो आपका सही आंसर है भाग्यवंती के रचनाकार पूछा है तो आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 2 जिन्होंने बताया है सुदर्शन, आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है आपसे यहाँ पर, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। मुझे चांद चाहिए उपन्यास है, ये अगर पूछा जाता मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है तो उपन्यास, और इसके लेखक कौन है तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 1 यानी कि सुरेंद्र वर्मा। यहाँ पर है मंदिर की नर्तकी के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द कौन सा होगा। पाश्चात्य का बताना है तो कौन सा होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, महत्वपूर्ण है और आपका राइट आंसर है पौर्वात्य, आपका यानी कि विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। किसकी कविताएं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है मुक्तिबोध, यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है। आखिरी में आपसे बताना है कि कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ब्रह बारिश किसकी रचना है, बोधा आलम ठाकुर घनानंद, तो 6 का राइट आंसर है ब्रह बारिश, ये जो रचना है ये किसकी है, बोधा की। क्वेश्चन नंबर आपका 7 पूछा है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, महत्वपूर्ण है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि जो प्रदान की थी किसने प्रदान की थी, तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर 2 सोलंकी राजा रुद्र, आपका सही आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, मदनाष्टक के लेखक कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। मदनाष्टक के लेखक पूछा है तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 2 यानी कि सूरदास, आपका यहाँ पर सही आंसर है। रसविलास किसकी रचना है, रसविलास बताना है देवभूषण सेनापति यमतीराम। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि देव, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देव आपका राइट आंसर, रसविलास इनकी रचना मानी जाती है। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 10 अरस्तु का काव्यशास्त्र ये रचना बताना है आपके लिए, तो 10 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर 2 यानी कि डॉक्टर नगेंद्र, आपका यहाँ पर सही आंसर है। फांसी कहानी के लेखक कहानी संग्रह है किसका है, ये आपको बताना है, नागार्जुन, जैनेन्द्र या त्रिलोचन या यशपाल। फांसी कहानी संग्रह किसका है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का सही आंसर है विकल्प नंबर 2 यानी कि जैनेन्द्र, आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपसे पूछा है लाल तारा की रचनाकार कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, बताइए लाल तारा के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो 12 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी आपका सही आंसर है। दामुल का कैदी के रचनाकार कौन है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है, दामुल का कैदी के रचनाकार कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि प्रेमचंद्र, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेमचंद्र आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा क्या है कि आत्महत्या के विरुद्ध के रचनाकार कौन है, रमेश चंद्र शाह है, रघुवीर शाह से हैं या रघुवीर सहाय हैं या डॉक्टर रघुवंश हैं। तो आत्महत्या के विरुद्ध के रचनाकार जो पूछे गए हैं यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर होगा रघुवीर सहाय। कल्याणी उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कल्याणी उपन्यास है ये आपका और इसके जो लेखक हैं वह कौन है, तो आपका राइट आंसर है 15 का विकल्प नंबर 2 यानी कि जैनेन्द्र, आपका सही आंसर होगा। अशोक के फूल निबंध है तो किसका निबंध है, ये आपके लिए बताना है। निबंध संग्रह है अशोक के फूल किसका है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर है अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। 16 का 3 राइट आंसर है। ठलुआ क्लब है, ठलुआ क्लब क्या है,
ठलुआ किला है किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र, आचार्य शुक्ल या गुलाब राय। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 17 है और राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका 4 यानी कि गुलाब राय राइट आंसर है। कान भरना मुहावरे का अर्थ बताना है। धोखा देना, चुगली करना, चालाक होना या असर ना हो। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 18 कान भरना और इसका जो अर्थ होगा वह होगा चुगली करना। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर है। अलौकिक का शुद्ध शब्द कौन सा है? अलौकिक का यहाँ पर अलौकिक इस प्रकार लिखा है, इसका शुद्ध रूप बताना, शुद्ध शब्द बताना है। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो अलौकिक इस प्रकार लिखा जाता है। अलौकिक लिखा है जो यहाँ पर इसका सही है अलौकिक। क्वेश्चन नंबर आपका 20 पूछा वैराग्य संदीपनी की रचना की है, किसने की है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 में वैराग्य संदीपनी, तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर 1 यानी कि तुलसीदास। आपका यहाँ पर सही आंसर है तुलसीदास, बिल्कुल सही। यशोधरा नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना है। यशोधरा नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो 21 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त आपका सही आंसर होगा। तूफानों के बीच के रचनाकार कौन है? रांगी राघव है, देव या देवेंद्र सत्यार्थी, रामवृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 22 है और 22 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि रांगी राघव। तूफानों के बीच रांगी राघव इसके रचनाकार माने जाते हैं। धरती की आंखें उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? धरती की आंखें किस विधा की रचना है? तो उपन्यास और इसके जो लेखक हैं वह कौन है? तो 23 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल हैं इसके लेखक। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 24 इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? भारतेंदु युग, प्रयोगवाद, छायावाद या द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 24 है और 24 का आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 4 यानी कि द्विवेदी युग की जो है काव्य युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है इतिवृत्तात्मकता। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 25 कृष्णौकत्वम शब्द में संधि है, इसमें संधि बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है और इसमें संधि जो होगी वह कौन सी है? तो आपका राइट आंसर वृद्धि आपका यहाँ पर सही आंसर है। आर्य समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? आर्य समाज के संस्थापक हैं तो कौन है? क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 का राइट आंसर है अपना यहाँ पर आर्य समाज के जो संस्थापक माने जाते हैं तो दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 26 का 2 राइट आंसर है, बिल्कुल सही दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 27 राष्ट्रीय वीणा की रचनाकार कौन है? राष्ट्रीय वीणा की रचनाकार पूछा है क्वेश्चन नंबर 27 में और 27 का आपका सही आंसर है। राष्ट्रीय वीणा के जो रचनाकार माने जाते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही माने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। नकियनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? नकियनवाद छायावाद के लिए, प्रगतिवाद या प्रयोगवादी या प्रपद्यवाद। तो आपका 28 का राइट आंसर है 4 यानी कि प्रपद्यवाद को ही जो है नकियनवाद के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है बेताल पच्चीसी की रचनाकार कौन है? ये बताना है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 29 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि लल्लू लाल आपका सही आंसर होगा। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है? राहुल सांकृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 30 है और आपका राइट आंसर है आचार्य शुक्ल। यहाँ पर राइट आंसर है राहुल सांकृत्यायन आपका सही आंसर होगा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम जो कवि माना है सरहपाद को माना है। तो 30 का आपका राइट आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 31 है नए प्रतिमान पुराने निकष के रचनाकार कौन है? नए प्रतिमान पुराने निकष के रचनाकार कौन है? तो 30 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका 3 राइट आंसर है लक्ष्मीकांत वर्मा इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 यहाँ पर पूछा है प्रेमचंद द्वारा उर्दू में लिखा गया उपन्यास गोसाए आफीमत का हिंदी रूपांतरण है। तो इसका हिंदी रूपांतरण बताना है। उर्दू में लिखा गया ये उपन्यास है गोसाए आफीमत और इसका हिंदी में जो रूपांतरण है वह कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा पेपर वेट कहानी है, किसकी कहानी है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताना है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 33 है गिरिराज किशोर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है आग का आईना किसकी काव्य कृति है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइए। केदारनाथ से, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन या त्रिलोचन। तो 34 का राइट आंसर है आपका 3 यानी कि केदारनाथ अग्रवाल होंगे आपका यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर है 35 हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है? महाप्राण जो प्रयुक्त हुआ है
प्रसाद निराला या पंत या अज्ञे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है महाप्राण। तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। 35 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर 2 आपका सही आंसर होगा निराला। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 36 कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह की रचनाकार हैं। कोई दूसरा नहीं एक काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो 36 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह कुंवर नारायण। कुंवर नारायण आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है हरिभक्ति सामृत सिंधु की रचयिता कौन है, ये आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, बताइए। तो हरिभक्ति सामृत सिंधु की रचयिता पूछा है 37 में, राइट आंसर विकल्प नंबर 3 यानी कि गोस्वामी गुरु गोस्वामी आपका यहाँ रूप गोस्वामी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 38 हितजू को मंगल की रचनाकार कौन है। चतुर्भुज दास हैं, परशुराम हैं, ध्रुवदास हैं, हरिव्यास हैं। हितजू को मंगल के रचनाकार पूछा है तो 38 का विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा चतुर्भुज दास, बिल्कुल सही। चतुर्भुज दास आपका यहाँ पर सही आंसर है। महानुभाव संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, चंद्रधर या वारकरी, विष्णु स्वामी या चरण दास। तो क्वेश्चन नंबर 39 है और 39 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि चक्रधर होगा यहाँ पर सही आंसर। चक्रधर राइट आंसर है। जो चक्रधर हैं महानुभाव संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। 39 का विकल्प नंबर 1। 40वां क्वेश्चन है क्या पूछा है, संस्कृत है कूप जल शाखा बहता नीर किसकी ये जो पंक्ति है ये किसकी पंक्ति है, ये आपको बताना है। संस्कृत है कूप जल शाखा बहता नीर ये पंक्ति किसकी है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 40 का 4 विकल्प नंबर 4 यानी कि कबीर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है चंडी चरित्र ग्रंथ है किसका ग्रंथ है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 41 में। और 41 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर गुरु गोविंद से है। द्रोण पर्व ग्रंथ है, द्रोण पर्व ग्रंथ किसका है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बताइए कुलपति मिश्र, लाल कवि, सूदन या श्रीधर। क्वेश्चन नंबर 42 है, राइट आंसर होगा 42 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 राइट आंसर है यानी कि कुलपति मिश्र आपका सही आंसर होगा। गोविंद रामायण की रचयिता कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताइए। गोविंद रामायण की रचयिता है गुरु गोविंद सिंह। कौन है, गुरु गोविंद सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है 44 की कर्णाभरण ग्रंथ की रचयिता कौन मानी जाती हैं। भूषण या करनीस कवि या मतीराम या गोप कवि। तो कर्णाभरण ग्रंथ है और इसके जो रचयिता हैं वह कौन है। तो 44 का 3 राइट आंसर है, करनेस कवि आपका सही आंसर होगा। ब्रजभाषा व्याकरण की रचयिता हैं, ब्रजभाषा व्याकरण की रचयिता कौन है। तो 45 का सही आंसर बताना है। और लल्लू लाल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। भारतेंदु कीर्ति प्रातः समीरन में किस छंद का प्रयोग हुआ है। रोला, कुंडलियाँ, दोहा या प्यार। क्वेश्चन नंबर है आपका 46 और 46 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। 46 का प्यार आपका यहाँ पर सही आंसर है, प्यार होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 47 जीर्ण जनपद का काव्य कृति है किसकी, एक काव्य कृति मानी जाती है जीर्ण जनपद। प्रेमधन, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु या ठाकुर जगमोहन। तो एक काव्य कृति है किसकी है। तो 47 का राइट आंसर है आपका 1 यानी कि प्रेमधन आपका सही आंसर है। भारतेंदु युग के कवि नहीं है, देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर। तो भारतेंदु युग के कवि कौन से नहीं है। तो आपका यहाँ पर 48 का सही आंसर है अज्ञे। अज्ञे आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर क्या पूछा है, गर्भरंडा रहस्य काव्य कृति है, एक रहस्य काव्य कृति किसकी मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह विकल्प नंबर 1 यानी कि नाथुराम शर्मा शंकर। नाथुराम शर्मा शंकर आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। बोल बोल अबोल की रचयिता हैं, बोल बोल अबोल की रचयिता कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, महत्वपूर्ण है और आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का विकल्प नंबर 2 केदारनाथ अग्रवाल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 51 मृगी दुख मोचन किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताना है, बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर है मृगी दुख मोचन किसकी रचना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 51 का विकल्प नंबर आपका ए यानी कि लोचन प्रसाद पांडे। शूद्रक कीर्ति वृक्ष कटिकम में अंक हैं, कितने अंक हैं, 5, 6, 7, 10।
क्वेश्चन नंबर 52 है और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 2। 52 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। इसमें कितने अंक हैं? तो 10 आपका सही आंसर। गोसाई दत्त किसका मूल नाम है? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बताना है। गोसाई दत्त किसका मूल नाम है? गोसाई दत्त। तो आपका राइट आंसर है 53 का, विकल्प नंबर आपका 2 राइट आंसर होगा 53 का, यानी कि पंथ आपका सही आंसर है। मती शब्द का षष्ठी द्विवचन का रूप होगा, क्या होगा? मती शब्द है और इसका षष्ठी बहुवचन, षष्ठी द्विवचन में पूछा है, षष्ठी द्विवचन में इसका रूप क्या होगा? तो चंगन में आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि मत्यो। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 55 कि प्राची दिग्गज डर में पुष्कल रवि रेखा पंक्ति है। प्राची दिग्गज डर में पुष्कल रवि रेखा, ये आपको बताना है। ये पंक्ति है किस? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास या कोई नहीं। तो ये पंक्ति किसकी है? तो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55 का, विकल्प नंबर आपका 2 राइट आंसर है। तुलसीदास, तुलसीदास जो है रचना इसकी पंक्ति है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? खड़ी बोली है या ब्रज भाषा, हिंदुस्तानी है, संस्कृत है? तो 56 का राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि खड़ी बोली आपका सही आंसर होगा। मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, किसको माना है ये आपको बताना है। तो 57 का राइट आंसर है आपका गोरखनाथ, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 58 मोही का हंसैसी की कोहे रिही पंक्ति किस कवि की है? क्वेश्चन नंबर है आपका 58 जायसी, उस्मान, तुलसीदास, तुलसी या कुतुबन। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर बताना है। ये पंक्ति किसकी है? तो जायसी आपका सही आंसर है। अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरू के नाम से कौन प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 59 अभिमान मेरू के नाम से अपभ्रंश साहित्य में कौन प्रसिद्ध है? तो 59 का राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 2 यानी कि पुष्पदंत आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है सुकवि की उपाधि किस कवि को दी गई है? सुकवि की जो उपाधि दी गई है वह अंबिका दत्त, व्यास, गिरधर दास या स्नेही या रत्नाकर। तो आपका राइट आंसर है 60 का, विकल्प नंबर 1 अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि दी गई है। द्विवेद युग की प्रमुख भाषा क्या थी? अवधी, बुंदेली, ब्रज, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 61 है महत्वपूर्ण है, राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 राइट आंसर है, यानी कि 61 का ये। अब 61 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि द्विवेद युग की प्रमुख भाषा क्या है ये पूछा है, तो खड़ी बोली आपका सही आंसर होगा। खड़ी बोली राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 62 है संध्या तारा कविता किसकी है? प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर बताना है और 62 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 2 यानी कि आपका पंत यहाँ पर सही आंसर होगा। सेलवाला के रचनाकार कौन है बताइए? श्याम नारायण पांडे, मुक्तिबोध, रामकुमार वर्मा या मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 63 है और 63 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर मुकुटधर पांडे, विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। ब्रजभाषा में प्रसाद किस उपनाम से कविता करते थे? ब्रजभाषा में प्रसाद जी जो है किस उपनाम से कविता करते थे? तो 64 का आपका जो सही आंसर होगा वह है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 2 यानी कि कलाधर। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है मधुकर्ण काव्य कृति है, किसकी काव्य कृति मानी जाती है? तो 65 का सही आंसर बताइए। मधुकर्ण काव्य कृति है किसकी है? तो 65 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका 1 राइट आंसर है, भगवती चरण वर्मा। सांसों की समाधि का जीवन पंक्ति किसकी है? सांसों की समाधि का जीवन पंक्ति बताना है, नवीन, महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा या फिर प्रसाद। तो 66 का सही आंसर है आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर है, महादेवी वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है आंसू की बालिका कविता है, प्रसाद, निराला, पंत या महादेवी वर्मा, किसकी कविता है? क्वेश्चन नंबर 67 है और 67 का राइट आंसर है पंत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा है? छायावाद को कहा है अनेक प्रवृत्तियों का पुंज, तो किसने कहा है? तो 58 यहाँ पर आपका राइट आंसर है 68 और 68 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा? 68 का 1 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। नामवार से है आपका यहाँ पर सही आंसर है 68 का।
नंबर से आपका राइट आंसर है आधुनिक युग की मीरा कहलाती हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर महादेवी वर्मा, सुमन राजे, अभंग महिला। तो आधुनिक युग की जो मीरा कहलाती हैं वह कहलाती हैं कौन? महादेवी वर्मा। सतरंगी पंखों वाली काव्यकृति है किसकी? एक काव्यकृति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर है आपका 70 का राइट आंसर है सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन जी की एक काव्यकृति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। गुलाब और बुलबुल की रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताइए। गुलाब और बुलबुल की रचयिता पूछा है तो त्रिलोचन, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। राह के दीपक किसका काव्य संग्रह है? राह के दीपक रांगी राघव, मुक्तिबोध, रघुवीर या फिर पंत। क्वेश्चन नंबर 72 है और 72 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि रांगी राघव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। शब्द सेतु काव्य संग्रह है किसका काव्य संग्रह माना जाता है? तो 73 का राइट आंसर बताना है। शब्द सेतु काव्य संग्रह है। 73 का आपका जो सही आंसर है बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। रामदरस मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, रामदरस मिश्र राइट आंसर है। ब्रजभाषा गद्य में राजनीति किसने लिखा? ब्रजभाषा गद्य में बताना है। तो ब्रजभाषा गद्य में राजनीति किसने लिखा? तो 74 का सही आंसर आपका विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 74 का जो राइट आंसर होगा वह क्या है? तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। लल्लू लाल आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर रामदरस मिश्र हैं शब्द सेतु काव्य संग्रह के। क्वेश्चन नंबर 75 क्या पूछा है? तो देख लेते हैं। भिखारिणी किसका उपन्यास है? ये आपको बताना है। भिखारिणी किसका उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 75 है और आपका यहाँ पर सही आंसर है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। अपनी अपनी अजनबी उपन्यास अज्ञे का है? अश्व या फिर डॉक्टर देवराज या डॉक्टर ऋषभ चरण। क्वेश्चन नंबर 76 है और 76 का सही आंसर बताना है। तो अज्ञे आपका सही आंसर होगा। अपनी अपनी अजनबी उपन्यास माना जाता है। रेत की मछली उपन्यास है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेत की मछली उपन्यास किसका माना जाता है? तो 17 का राइट आंसर है आपका यहाँ 77 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 3 राइट आंसर होगा यानी कि कांता भारती आपका सही आंसर है। मैं और मैं उपन्यास है, ये किसका उपन्यास है बताइए। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या होगा? मैं और मैं उपन्यास किसका है? तो 78 का विकल्प नंबर 2 मृदुला गर्ग आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, मृदुला गर्ग। एक चिथड़ा सुख उपन्यास किसका है? क्वेश्चन नंबर 79 महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर होगा 79 का एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। दोपहर का भोजन कहानी के कहानीकार कौन माने जाते हैं? दोपहर का भोजन कहानी के कहानीकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 80 है और 80 का राइट आंसर है क्या? राइट आंसर अमरकांत। अमरकांत आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, अमरकांत जिन्होंने बताया है। जहाँ लक्ष्मी कैद कहानी है, किसकी कहानी है ये आपको बताना है। सुरेंद्र वर्मा, रविंद्र कालिया या फिर राजेंद्र यादव, शिव प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 81 है और जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव, इनकी कहानी है। तो विकल्प नंबर आपका 2 राइट आंसर होगा 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 है परिव्राजक की प्रजा किसकी आत्मकथा है? परिव्राजक की प्रजा किसकी आत्मकथा है? तो आपका यहाँ पर 82 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 3 शांति प्रिय द्विवेदी आपका सही आंसर होगा। प्राहा एक स्वप्न के लेखक हैं, कौन है इसके लेखक बताइए। प्राहा एक स्वप्न के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, महत्वपूर्ण है और 83 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। लाक्षागृह कहानी संग्रह है, किसका कहानी संग्रह माना जाता है? लाक्षागृह। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 84 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है चित्रा मुदगल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 85 दुखबा में कांसों कहो मेरी सजनी के रचनाकार कौन है बताइए। दुखबा में कांसों कहो मोरी सजनी होगा यहाँ पर मोरी। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? इसके रचनाकार बताना है। तो 85 का राइट आंसर है आपका 2 यानी कि चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री इसके रचनाकार हैं। सूखा सरोवर के नाटककार कौन माने जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 86 और 86 का सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा
सूखा सरोवर की रचनाकार पूछा है तो लक्ष्मी नारायण लाल होंगे। लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं लगा देना और ना ही लक्ष्मीकांत वर्मा, इसके होंगे लक्ष्मी नारायण लाल, यानी कि विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है 86 का। बंदनी नाटक है किसका नाटक है, ये आपको बताना है। बंदनी नाटक किसका है, क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर बताना है। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है विष्णु प्रभाकर, बिल्कुल सही। विष्णु प्रभाकर जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। विभक्ति विचार निबंध है किसका निबंध माना जाता है, विभक्ति विचार। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर बताइए। तो विभक्ति विचार किसका निबंध माना जाता है, तो आपका 88 का विकल्प नंबर 1 यानी कि गोविंद नारायण मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। गोविंद नारायण मिश्र जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है कुछ निबंध है। कुछ निबंध किसका है ये आपको बताना है, बताइए। रघुवीर सिंह, शिव पूजन सहाय, शांति प्रिय द्विवेदी, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 89 है राइट आंसर है आपका शिव पूजन सहाय, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आत्मनीय पद निबंध संग्रह है किसका निबंध संग्रह माना जाता है, दिनकर बच्चन, अज्ञेय, वियोगी हरि। क्वेश्चन नंबर 90 है और 90 का सही आंसर बताना है। आत्मनीय पद निबंध है तो आपका राइट आंसर है 90 का विकल्प नंबर 2 यानी कि अज्ञेय। अज्ञेय आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 91 है स्मृति दंश उपन्यास के लेखक कौन है। 91वां क्वेश्चन है और 91 का सही आंसर है विकल्प नंबर 2 यानी कि मैत्रेय पुष्पा, आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या पूछा है कि धार उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। धार उपन्यास के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा कि धार उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं 92 का राइट आंसर विकल्प नंबर 3 यानी कि संजीव। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93 पूछा है अक्षय वट उपन्यास है किसका उपन्यास माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 93। तो इसका सही आंसर है अक्षय वट, ये उपन्यास है नासिरा शर्मा का। तो 93 का विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 94 महाप्राण निराला जीवनी के लेखक कौन है। महाप्राण निराला ये जीवनी है और इसके जो लेखक माने जाते हैं तो 94 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 गंगा प्रसाद पांडे, आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है मैं हूँ तोता प्रेम का मारा के रचनाकार कौन है। मैं हूँ तोता प्रेम का मारा, इसके रचनाकार बताना है। तो 95 का राइट आंसर है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर है। बुढ़ापा और गाली निबंध के लेखक कौन है, महत्वपूर्ण है उग्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण या फिर अज्ञेय या मुक्तिबोध। तो बुढ़ापा और गाली निबंध के लेखक पूछा है तो 96 का राइट आंसर है 1 यानी कि उग्र, आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 97 निशिकांत उपन्यास किसका है। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर बताना है और आपका यहाँ पर सही आंसर है 97 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर है 1 यानी कि क्या होगा राइट आंसर विष्णु प्रभाकर, आपका सही आंसर है। कवि की स्त्री कहानी के रचनाकार कौन है। कवि की स्त्री किस विधा की रचना है पूछा जाए तो कहानी है और इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है। तो आपका यहाँ पर 98 का जो राइट आंसर है 3 राइट आंसर होगा सुदर्शन। सुदर्शन आपका यहाँ पर सही आंसर है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग पंक्ति किसकी है बताइए। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। तो 99 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर है तुलसीदास, बिल्कुल सही। प्राचन्य बोध किस दार्शनिक को कहा जाता है। प्राचन्य बोध किस दार्शनिक को कहा जाता है। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 100 है महत्वपूर्ण है विकल्प नंबर 1 सही आंसर है शंकराचार्य। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 101 है आरती कीजिए हनुमान लला की पंक्ति किसकी है बताइए। तो आरती कीजिए हनुमान लला की ये पंक्ति पूछा है आपसे, महत्वपूर्ण पंक्ति पूछी गई है और आपका यहाँ पर 101 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर रामानंद, यहाँ पर सही आंसर है। योग चिंतामणि किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 102 और 102 का सही आंसर बताना है। योग चिंतामणि की रचनाकार कौन मानी जाती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 102 का 2 राइट आंसर है रामानंद, आपका यहाँ पर सही आंसर है। चिताई वार्ता की रचनाकार कौन है। उस्मान है, नारायण दास है, पोहकर है या फिर आलम है। क्वेश्चन नंबर 103 है और 103 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर होगा यानी कि नारायण दास आपका सही आंसर है।
ज्ञानदीप के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 104 है, महत्वपूर्ण है, पूछा गया क्वेश्चन है आपका ज्ञानदीप, और इसके जो रचनाकार पूछे जाते हैं तो वह कौन है? तो शेख नबी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? तो 105 का सही आंसर बताना है, अनुराग बांसुरी, और 105 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद आपका विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जम्भनाथ थे, रामानंद, श्रीचंद्र, लालदास। तो क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा जम्भनाथ। जम्भनाथ विकल्प नंबर 106 का ये राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 107 है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे, रामानंद, लालदास, रामानुज या नंददास। तो क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर बताना है, 107 का ये राइट आंसर होगा रामानंद, आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। रामानंद जिन्होंने बताया उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, क्या है? रतन खान की रचना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर मलूक दास, आपका यहाँ पर सही आंसर है, मलूक दास आपका राइट आंसर है। कबीर परिचय के रचयिता कौन माने जाते हैं? नाभादास या अनंत दास, कबीर दास या अग्रदास। क्वेश्चन नंबर 109 है, और 109 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर ए, यहाँ पर 109 का 3 राइट आंसर है, अनंत दास। हरि जननी में बालक तोरा, ये आपको बताना है पंक्ति है, हरि जननी में बालक तोरा पंक्ति है, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, अग्रदास, किसकी पंक्ति है? तो 110 का राइट आंसर होगा आपका 3, विकल्प नंबर 3 यानी कि कबीरदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डोला मारू रादुहा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 111 है, और 111 का सही आंसर है डोला मारू रादुहा के जो रचनाकार माने जाते हैं वह माने जाते हैं कल्लूल कवि। विकल्प नंबर आपका 111 का एक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे पंक्ति किसकी है? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे पंक्ति है सरहपा, खंडपा, गोरखनाथ या लुईपा। तो क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर है, ये है गोरखनाथ, विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर हृदय कुमार चरित्र की रचयिता कौन है? स्वयंभू, सरहपा, पुष्पदंत या हेमचंद्र। तो 113 का सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह क्या है? 113 का राइट आंसर, तो विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है 113 का, यानी कि पुष्पदंत आपका सही आंसर होगा। रेवंत गिरिरास की रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 114 पूछा गया है, रेवंत गिरिरास, और इसके रचनाकार माने जाते हैं 114 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1, यानी कि विजय सेन सूरी आपका सही आंसर है। विजय सेन सूरी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, 114 का ए। क्वेश्चन नंबर 115 है, चंदन वाला रास की रचनाकार कौन है? आसगू हैं, देवसेन हैं, सुमति गढ़ी हैं, जिन दत्त सूरी हैं। 115 का राइट आंसर है 1, यानी कि आसगू आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 116 क्या पूछा है? संत सिंगा का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 116 है, और 116 का सही आंसर राइट आंसर है विकल्प नंबर 3, यानी कि खजूर आपका यहाँ पर सही आंसर है। संत रैदास का जन्म स्थान कहाँ है? काशी है, धोसा है, इलाहाबाद या तलवंडी। तो क्वेश्चन नंबर 117 है, और 117 का सही आंसर है आपका संत रैदास का जन्म स्थान काशी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 118, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 118 है, और 118 का राइट आंसर है, इनकी जो मृत्यु हुई थी कबीरदास जी की वह घर में हुई थी, विकल्प नंबर आपका 2 राइट आंसर है। उस्मान के गुरु पूछा है आपसे यहाँ पर कि उस्मान के गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 119, और 119 का राइट आंसर है उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा। हाजी बाबा आपका राइट आंसर है। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, नरहरिदास, अग्रदास या दादू। क्वेश्चन नंबर 120 है, राइट आंसर है आपका यहाँ पर 1, यानी कि रामानंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, झूठ सच की रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर बताना है। झूठ सच के जो रचनाकार माने जाते हैं 121 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1, यानी कि यशपाल आपका सही आंसर है। उर्मिला काव्य कृति किसकी मानी जाती है? नवीन, मैथिली, शरणगुप्त, सनेही या फिर प्रसाद। उर्मिला काव्य कृति है किसकी है? तो आपका 122 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि नवीन आपका सही आंसर है। 13 हार काव्य कृति है नरेंद्र शर्मा, सनेही, नवीन या बच्चन। 13 हार
काव्य कृति है तो 123 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 123 का राइट आंसर है 4 यानी कि बच्चन आपका सही आंसर होगा। पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस कृति पर मिला है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है आपका ए की परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन। सो पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार जो मिला था चिदम्बरा, युगवाणी, लोकायतन या युगांत, वह कौन सी कृति है? 124 का 2 यानी कि लोकायतन आपका सही आंसर होगा। रश्मि रति प्रबंध काव्य किसका है? रश्मि रति प्रबंध काव्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 125 का 1 यानी कि दिनकर आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, दिनकर आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार आज अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बने हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।